जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, श्रवण, स्नान कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है और भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम बैसाख मास के 15वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना ही चल रहा है। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं शुरू किया है या फिर कथा श्रवण नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आज से भी आप ये कथा श्रवण कर सकते हैं। आधा महीना निकल चुका है, आधा महीना और है, आप इसे जरूर सुने। दिन में किसी भी टाइम पे कथा का स्मरण कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुरतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोकों के पार दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुरतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक बैसाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत ही सूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्रादि गण साथ ले, जहां का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सतगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुंचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन में पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा था। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा ही में तत्पर रहा था। तूने कभी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सवाद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताता रहता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं।
साधुओं को तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं किया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुसह दुख भोगने पड़े। सदा कुर्र कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता। इस सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने के कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पाथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वेश्य और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वेश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्तों में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपने मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहां पटक गया है, यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी, ताकि कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर तूने पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के बैसाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गो ब्राह्मण को दान दे। समी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवाए, स्नान कर, माधव भगवान के पूजन कर। इस वैशाखोक्त धर्म में करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोकों में तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण ब्याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और बैसाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सबों को जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पूरी में लाया और सब राज कर देने लगे। जब सब राजा कर देने लगे, मधुसूदन भगवान की कृपा से वहां चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, सूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टधुम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगे। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए पीतांबर धारण किए, बनमाला पहने लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उनके असहनीय तेज को देख राजा के नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों में आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में तनिक मात्र भी कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, उसका हमारा करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है और हमें सुख मिलता है। इस कथा को जो कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उनके जीवन में भी शुभता फल की प्राप्ति होती है।
इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। और इस पावन महीने में मधुसूदन भगवान विष्णु भगवान का पावन जो महीना है, हमें इसमें पुण्य की प्राप्ति हो सके। कुछ दान पुण्य ना कर सके तो कथा का श्रवण ही करा दीजिए। किसी को हम कथा सुना देते हैं, उसका भी हमें करोड़ों गुना सप्ताह की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले विष्णु भगवान की जय। मास के 16वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और ये भगवान विष्णु का महीना ही चल रहा है। इस महीने में तनिक मात्र भी हम कथा का श्रवण करते हैं या स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले, या एक दाना भी दान करते हैं तो उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना लौट करके हमारे पास लौट करके आता है और शुभता के फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम करें। अगर आपने अभी तक भी स्नान कथा श्रवण नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज से भी आप शुरू कर सकते हैं। कथा आप दिन में कभी भी मर्जी सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आप कथा सुने तो कोई काम की हड़बड़ी ना हो, ध्यान से सुना करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब तक हमने सुना था कि मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, सूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टधुम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र, पद्म लिए पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उनके असहनीय तेज को देखा राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया।
नेत्रों में आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय। सुरतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदनादि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरण विंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूं। न मैंने दान दिया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कौसादी में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरण विंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरा नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहें। पांव आपकी कथा में ले जाए, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूं, मैं तो आपके चरण कमल के सेवा की इच्छुक हूं। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरे दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करके, गोदान करने, बैल दान करने, पितृस्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाखोक्त धर्म में प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई है। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी इच्छित दुर्लभ भोगों को भोगो। देवाधिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदनंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था।
वैशाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पुत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्र प्राणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप इस कथा को अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा सुनाइए। आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूं कि आपको भी पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हो। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। थोड़े से दिन रह गए हैं, आप इसमें जो कुछ भी कथा श्रवण कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वो अवश्य करें। कभी भी आप कथा श्रवण करते हैं, उस टाइम पे आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या आपके शक्ति अनुसार आप उस पर रुपया रखें और उसके बाद उन रुपयों से आप गायों को हरा दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं। इससे हमारे पाप की निवृत्ति होती है। कोई फल रख सकते हैं, वो मंदिर में चढ़ा करके आ सकते हैं, किसी को दे सकते हैं जरूरतमंद को। अब अक्षय तृतीया आने वाली है। उस दिन एक एक पुण्य का करोड़ों करोड़ों गुना फल अक्षय हो जाता है। अगर हम कुछ भी काम करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, कथा के टाइम पे हुंकारा अवश्य भरे। जैसे हम कथा करते हैं तो वहां पर आप हुंकारा जरूर भरें। सुनते वक्त कथा का हुंकारा भरना बहुत जरूरी होता है। ये छोटी छोटी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान की मर्जी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान का यही नाम स्मरण करते रहे। नमो भगवते वासुदेवाय का नाम स्मरण कर सकते हैं, श्री हरि का नाम स्मरण कर सकते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये नाम आप स्मरण कर सकते हैं। कुछ भी आप नाम स्मरण करें, पूरे दिन भगवान का नाम आप स्मरण इस तरह से करते रहे तो हमें बैसाख महात्म में आप देखेंगे कि जब आप बैसाख का महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर दिखाई देगा। अगर आपका कर्कश स्वभाव है तो उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर घर में कुछ बीमारी है आपके यहाँ तो उसमें सुधार होने लग जाएगा। अगर घर में पैसे की कमी है तो पैसे में बरकत होने लग जाती है। ऐसे है मेरे प्रभु की महिमा, ऐसे है मेरे बैसाख मास की महिमा। बैसाख मास में हमें आक के पौधे को सींचना चाहिए, इससे भगवान खुश होते हैं। और बैसाख में आक का बहुत बड़ा महात्म बताया गया है, तो क्यों ना हम इस महात्म का फल लें।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।